दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नरवा गरवा घुरवा बारी को छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने के लिए आतुर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदेगी और इसके लिए तकनीकी टीम बनाने का फैसला कर लिया है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति को मजबूत करने में लगी भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना यानी नरवा गरवा घुरवा बारी की जमीनी हकीकत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह महंगाई का मुद्दा है। महंगाई ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। कर्मचारी संगठन लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रही है और मंत्रालयी कर्मचारी संघ ने तो 13 अप्रैल को पूर्ण तालाबंदी करने की घोषणा कर दी, यानी वे भी हड़ताल में जा रहे हैं। स्वास्थ्य संयोजक पिछले 2 हफ्तों से आंदोलनरत है और वे राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। कल भीम आर्मी ने उनके हड़ताल को समर्थन कर दिया है। भीम आर्मी ने तो संविदा बिजली कर्मचारियों के हड़ताल को भी समर्थन देने का वादा किया है। वे मंच तक पहुंचे और आंदोलन में हर हाल में मदद करने का वादा किया है। इस विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल काफी लंबे समय से चल रही है। वे कफन ओढ़कर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास को घेरने जाने की भी कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा को भी घेरने जाने की कोशिश कर चुके हैं और कल जब हवन भी कर चुके हैं। हवन यज्ञ कर शासन प्रशासन में सद्बुद्धि लाने का भी वे उपाय कर चुके हैं और कल जमीन पर लौटकर अपनी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। वन कर्मचारी संघ भी आंदोलनरत है। उनकी मांगों पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसके चलते अब रेंजर एसोसिएशन भी उनके हड़ताल में शामिल हो गए, यानी जंगल भगवान भरोसा हो गया है। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगती है, जानवरों की शिकार बढ़ जाता है। शिकार करने वाले लोग जंगली जानवरों का शिकार बड़ी संख्या में करते हैं। लकड़ी चोरी की अपनी घटनाएं होती हैं, आग अलग लगती है, लेकिन इन सबसे बेखबर सत्ता इस आंदोलनकारियों से बात करने को तैयार नहीं है। पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ भी 2 मार्च से आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन खैरागढ़ में चुनाव है और महंगाई के भरोसे कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव जीत जाना चाहती है और जीत जाए तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर उपचुनाव सत्ता के अनुकूल होते हैं। भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की रणनीति एक अलग तरह की रणनीति है। हिंदूवादी तेवर के साथ वह मैदान पर उतरती है और बाजू में कवर्धा में जो कुछ हुआ उसे लेकर वह खैरागढ़ में भी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए आंदोलन कौन करे। कांग्रेस जरूर आंदोलन करने की घोषणा कर रही है, लेकिन मोदी फोबिया से ग्रसित कांग्रेसी अब आंदोलन का वही रास्ता अख्तियार करते हैं जो तरीका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कामों के लिए करते हैं, यानी ढोल बजाना, सीटी बजाना, थाली बजाना, मोमबत्ती जलाना, दिया जलाना। ये कांग्रेस भी उसी
तर्ज पर आंदोलन को ले जाना चाहती है। क्या कांग्रेसी भी मोदी से बेहद प्रभावित है? सवाल इसका नहीं है, सवाल तो आम लोगों की जिंदगी जीने का है। काली ईंट की कीमत भी बढ़ गई, यानी अपने घर, अपने आसियाना का सपना देखने वालों के लिए अब अपना घर बनाना बेहद दुभर हो गया है। सरिया 75 रुपए से अधिक, 75 रुपए किलो से अधिक कीमत की हो गई है। सीमेंट 300 रुपए पार कर दिया है। रेत और गिट्टी की कीमत तो आसमान छू ही रहा है। अब ईंटों की कीमत भी ईंट एसोसिएशन ने बढ़ा दिया है। ईंट एसोसिएशन का अलग आरोप है, सत्ता को लेकर और सत्ता की करतूतों को लेकर उनके आरोप बेहद ही गंभीर है। उद्योग फ्लाई ऐश नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो उसकी मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, जबकि शासन फ्री में फ्लाई ऐश की बात करती है। हाथ भट्टे अलग अलग रूप से संचालित हैं, और ये सत्ता के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शिकायत के बाद भी हाथ ईटा भट्टे वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री देखेंगे, करेंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे के आश्वासन देते रहते हैं। ये अलग कहानी है। छत्तीसगढ़ में अफसरशाही किस कदर हावी है, यह बस्तर की अपना दर्द है, जिसे कोई समझने को तैयार नहीं है। नया रायपुर के किसान अलग आंदोलित हैं, उनकी मांग भी सत्ता सुन नहीं रही है, जबकि उन्हें आंदोलन करते 2 महीने लगभग होने जा रहा है। आखिर सत्ता क्या चाहती है? आप एक बार जरूर सोचिए कि किस तरीके से सरकार और सत्ता का चरित्र होता है, और सत्ता पाने के बाद किस तरीके से व्यक्ति बदल जाता है। इन सबके बीच कुछ बातें दिल्ली की भी कर लें। वीआईपी इलाके में भाजपा के नेता घुसकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले तक पहुंच जाते हैं, और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष केजरीवाल ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल की हत्या तक कराना चाहते हैं। यह एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह एक जांच का विषय भी हो सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा को लेकर पंजाब प्रवास के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्नी पर तंज कसते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी जान की चिंता को लेकर, उस प्रधानमंत्री के या उस सत्ता के पुलिस भाजपाइयों को अरविंद केजरीवाल के बंगले तक कैसे पहुंचने देती है, यह एक जांच का विषय है। अभी तक पुलिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हां, भाजपा के नेतृत्व करने वाले सूर्या के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अभी पता नहीं चला है, हिरासत में लिया गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल तो यह है कि पंजाब जीत जाने के बाद और जिस तरीके से एक विधायक, एक पेंशन और दुनिया भर की घोषणा करने के बाद क्या हिंदूवादी खौफ खाने लगे अरविंद केजरीवाल से? यही वजह है, आप समझिए सिलसिलेवार। जैसे ही आप पार्टी पंजाब जीतती है, दिल्ली में डीएमसी के एकीकरण के नाम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। केजरीवाल गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़ा रोड शो करने वाले हैं, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में गुजरात में चुनाव है। भाजपा नहीं
नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदूवादियों के लिए वे तमाम लोग, वे तमाम हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं या भाजपा की आलोचना करते हैं, वे तमाम लोग या तो हिंदू विरोधी हैं या देशद्रोही हैं। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश लंबे समय से किया जाता रहा और किया जा रहा है, आज भी सतत जारी है। कश्मीर फाइल को लेकर केजरीवाल ने विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा की धज्जी उड़ाने की कोशिश की, उसे लेकर हिंदूवादी सर्वाधिक दुखी हैं। और कल जो प्रदर्शन हुआ उसे हिंदुओं के अपमान के रूप में जोड़कर एक नई सियासत गढ़ने की कोशिश की गई। आप सोच नहीं सकते कि देश में नफरत किस तरीके से फैलाया जा रहा है। यकीन मानिए, हर चुनाव में कश्मीर फाइल्स दिखाने में होड़ लगाएंगे भाजपा नेता, अपने अपने क्षेत्रों में कश्मीर फाइल की फिल्म फ्री में दिखाएंगे। देश को बांटकर सत्ता हासिल करने की रणनीति कई लोगों की पहले से रही है, लेकिन यह देश गांधी का देश है, टैगोर का देश है, विवेकानंद का देश है, नेहरू का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, भगत सिंह का देश है, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ होम कर दिया था। लेकिन इतिहास बदला जा रहा है, आपके सामने नए तरीके का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, उसे पैदा किया जा रहा है। तब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री के बंगले तक कैसे पहुंचने दी, जबकि दिल्ली के वह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटना हुई थी। छेड़ी खेड़ी के ग्रामीणों को लेकर भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके थे। कड़ी कार्रवाई हुई क्योंकि पुलिस भूपेश बघेल के हाथ में है, लेकिन दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। अब समझिए फर्क क्या हो रहा है, इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। क्या सचमुच जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, भाजपा के विरोधी हैं, वे तमाम हिंदू गैर हिंदू विरोधी या देशद्रोही हैं? एक बार अपने दिल में हाथ रखकर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।